नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जैन धर्म से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जैन धर्म से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। यहां से प्रश्न जरूर बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका जवाब है ऋषभ देव थे। या पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका भी जवाब है ऋषभ देव ही थे। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का दोस्तों वास्तविक जो प्रचार है वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलता है, और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसको याद रखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और संस्थापक भी ऋषभ देव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं केवल उन्हीं को देखेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था यह पूछा जाता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, और यह जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। एक एक चीज ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के दोस्तों 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंड ग्राम में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला याद रखिएगा, पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनका जन्म कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म दोस्तों जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था, और जब महावीर 30 वर्ष के हुए तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। तो ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। पहले इन्होंने एक वस्त्र धारण किया था, फिर 13 माह बाद इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे। आगे बढ़ते हैं, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने एक नदी जिसका नाम था ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तो यहां पर याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन विजेता अरहत पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन कहा गया। जिन का मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहा गया। जिन के आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए, और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, राजगीर में दिया था। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। याद रखिएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। महावीर की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था, एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। याद रखिएगा, महावीर ने भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया था, लेकिन यह पंच महाव्रत बहुत कठिन थे। इनका पालन करना गृहस्थों के लिए बहुत ही कठिन थे, इसीलिए महावीर ने गृहस्थों को पंच अणुव्रत करने का उपदेश दिया। पंच अणुव्रत कौन कौन है, यहाँ पर देख लीजिए। अहिंसा, हिंसा ना करना। दूसरा है अमृषा, झूठ नहीं बोलना। अचौर्य, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 अणुव्रत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसको याद रखिएगा। कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत है, और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो याद रखिएगा,
कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी और यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्प सूत्र। जैन धर्म के ग्रंथ को दोस्तों क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी आदि राजा हुए। इन सबको ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और यहीं से जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया था। देखिए दोस्तों, यहां पर जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर किसे कहा जाता है? नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था। चंदेल शासकों ने ही दोस्तों खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था, पूछा जाता है एग्जाम में। और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। तो प्रश्न पूछा जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। और खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु दोस्तों 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ अंतर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ, जबकि जैन धर्म का प्रचार भारत तक ही सीमित रहा। और देख लेते हैं, जैन धर्म के ग्रंथों को दोस्तों अंग और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया था। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध किया गया था। ये महत्वपूर्ण अंतर है। दक्षिण भारत में दोस्तों प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुल 24 तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहां पर? पावापुरी में हुई थी, इसे याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। महावीर का मूल नाम क्या था? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और ये अंतिम तीर्थंकर थे। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, कौन सा धर्म है आपको यह बताना है। तो यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका यहां पर
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अणुव्रत शब्द ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो आपको बताया गया था जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चंदना। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंग कहा जाता था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर जितने प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राजगीर में। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में एक बार शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।